वक्त हमें तलत साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शीरी, इस वक्त हमें स्टूडियो में तलत साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और ऑब्वियसली तलत साहब जिस तरह से सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और हम तमाम लोगों के जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं, आप, फवाद, हम तमाम के सीनियर हैं, हम इनसे सीखते हैं, तो इनकी इस वक्त राय लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इस वक्त मिशन पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दे दिया है, जिस तरह से पाकिस्तान चाह रहा था और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार बता रहा था कि हम जवाब देंगे, तो तलत साहब कैसा लगा आपको जवाब? सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये कि हम सबको कौम के उन तमाम सपूतों को सलाम पेश करना चाहिए जो इतने तवील अरसे से हिंदुस्तान की जारहियत के सामने सीसा तलाई दीवार बने हुए हैं। दूसरा ये कि कल जब प्रोवोकेशन हुई, मैं आपको बता सकता हूँ कि सब ने उसको फॉलो किया। कोई 2:15 के करीब ये खबर अब ब्रेक होनी शुरू हो गई थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की बेसिस की तरफ अपने मिसाइल्स का रुख किया है और धमाके हुए। लेकिन मैं उस वक्त, इत्तेफाक की बात है, रोड पे था और मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके पौने घंटे के बाद जो रोड्स का हाल था कि आप अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते। तो एक तो ये जहन में रखना चाहिए कि जिन तवक्कुआत का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की अफवाज से, पाकिस्तान की एयरफोर्स से, नेवी से और प्लानर से जो थी, उन तवक्कुआत के साथ अवाम के जज्बात जुड़े हुए, अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक। अब वो ऐन मुताबिक जो है वो कितना ऐन है और कितना गैन है, इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि हिंदुस्तान की मशरकी एंगल से लेके और उसके जो एक्सट्रीम बॉर्डर्स हैं वहाँ तक जितनी की एयर बेसिस हैं वो पाकिस्तान के अटैक पर हैं। और पाकिस्तान, हम इंडियन मीडिया की तरह नहीं कि सिर्फ जो ऑफिशियल फिगर्स आए उन्हीं को आप सामने प्रेजेंट कर दें, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि एटलीस्ट दर्जन से ज़्यादा एरियाज़ हैं, और मैं की एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके ऊपर मॉन्यूमेंटल डैमेज का लफ्ज़ जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी डैमेज, जिसके अंदर 8 फील्ड्स मौजूद हैं, जिसके अंदर उन मिसाइल्स जिनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जुर्रत की थी अटैक करने की, उसको थ्वाट किया गया। मैं आपको एयर बेसिस का हाल भी बता सकता हूँ क्योंकि हम एयर बेसिस से मुतल्लिक़ भी जानकारी करके यहाँ पे आए हैं। तो 12 से ज़्यादा जो है वो एरियाज़ हैं जो हिट हुए हैं, एयरफील्ड्स, मिसाइल डिपोज, रनवेज़। तो आप ये समझे कि रिस्पांस भरपूर है और मुसलसल जारी है। अभी मैं किरण देख रहा था, जो बात हो रही थी कि बैनुल-अक़वामी सालसी की तरफ से, देखें सालसी तो वहाँ पर होती है जहाँ पर दोनों बराबर के हिस्सेदारों, जिम्मेदारी के हवाले से और धचके के हवाले से। हमारी ना कि जिम्मेदारी है, लेकिन धचके हमें उन्होंने बड़ी देने की कोशिश की है। लिहाजा सालसी तो उस वक्त होगी जब इन्होंने जो काम शुरू किया उसका सालसा बनेगा, उससे पहले सालसी नहीं होने की। तो पहले हम अपना जवाब देंगे, जवाब मुकम्मल, और जवाब ऑन गोइंग है एज वी स्पीक। उनके जहाज़ों के गिरने की खबर भी है और उनके एक पायलट के कैप्चर होने की है। जब तक ये दूसरे सोर्स से कंफर्म नहीं होगी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ मिसाइल फाइट नहीं है। बताना ये मकसूद है कि इसके अंदर बिल्कुल आमने सामने और बाज़ जगहों पे इनग्रेस के साथ ही लड़ाई हो रही है। तो भरपूर जवाब है और दंदान शिकन जवाब है।